सभी भाइयों को नमस्कार, साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। आप सभी के मन में इसमें बड़ी बेचैनी है, मैं समझ सकता हूँ कि आदित्य भैया मैंने पैसा भी खर्च किया कोर्ट में और रिट में ऑर्डर भी आ गया, आपकी भी गलती नहीं, आपने ऑर्डर की कॉपी भी पहुंचा दी, लेकिन भर्ती बोर्ड मान नहीं रहा है। भर्ती बोर्ड कुछ सोच नहीं रहा है, ना कुछ समझा रहा है। लोग ज़्यादातर उससे विजिट कर रहे हैं, जो लोग विजिट कर रहे हैं उनको भी कई तरह की बातें बता रहा है। किसी से कभी बता रहा था कि पेमेंट पोर्टल बंद हो गया है, जब ओपन होगा तो आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर क्या हुआ है, कुछ लोगों से ये बता रहा है कि आपका पेमेंट जो था वो 15 के बाद नहीं आया, 15 तक जिनका जिनका ऑर्डर था हमने उनको फॉर्म भरा दिया। जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं वैसे वैसे वो डील कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पुलिस ऑफिसर्स का या पुलिस ऑफिसर्स की जो भी पोस्ट होती है वो पब्लिक डीलिंग की होती है। आप पब्लिक को कैसा डील कर रहे हैं? आप अभी उनके सामने एक अभ्यर्थी हैं, एक कैंडिडेट है। कैंडिडेट होने के नाते वो आपको जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं, इधर उधर टहलाते रहते हैं। भर्ती बोर्ड विजिट करने का कोई मतलब नहीं है। आप उनके लिए बस एक 20 सेकेंड है, बस 20 सेकेंड। ये बोलना है कि जितना मीठा आपसे बोलेंगे उतना आप ज़्यादा कन्विंस होके जाएंगे और मुझे लगता है उतनी देर में आएंगे। मैं इन लोगों को आज से नहीं जान रहा हूँ, मैं इनको 2016 से जान रहा हूँ। इनके कार्य करने की शैली कैसी है। एक केस नहीं है मेरे लिए, पहला केस नहीं है ये। इनके कार्य करने की शैली ऐसी है कि कोर्ट के ऑर्डर को कुछ दिन पेंडिंग रखते हैं कि लड़कों का धैर्य छूटे, उनका कोर्ट से विश्वास टूटे। मैं आपसे बता दूं, ये न्यायपालिका है। ये जब अपने में आई है तो इंडिया की सबसे ज़्यादा मजबूत प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी को भी उन्होंने तलब किया। आप कोर्ट पे विश्वास बनाए रखिए, अपने स्टैंड पे विश्वास बनाए रखिए कि आप जिसके साथ खड़े हैं वो न्याय है। आप बिल्कुल घबराइए मत। मैं जान रहा हूँ कि आप घबरा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए इसमें क्या हमारी लोग की कोई गलती है? आपको इस प्रोसेस से पहुंचाने के लिए कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कोर्ट का ऑर्डर भी समय से आपको दिलाया गया, सब कुछ दिलाया गया। 15 तारीख तक जितनी भी रिटें थी मेरी, मैंने सब में ऑर्डर करा दिया, सबकी कॉपी भी पहुंचा दी। इसमें मेरी गलती कहाँ से? या मेरे अलावा जितने भी लोग थे जिनका 15 तारीख तक ऑर्डर हो गया, उनकी कोई गलती है क्या? नहीं। अगर कोई भी कोर्ट किसी भी रिट का ऑर्डर करता है तो संबंधित आयोग एवं भर्ती बोर्ड दोनों के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो वो एक्सेप्ट करें और या फिर रिजेक्ट करें। अगर एक्सेप्ट करता है तो आपका फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है। अगर रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके कोर्ट के ऑर्डर को लपेट के एक डस्टबिन में डाल दिया जाए। रिजेक्ट करने की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की जाती है। तो भर्ती बोर्ड के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या उसके अगेंस्ट जाके अपील करें। अपील मतलब करें मतलब जैसे हाई कोर्ट के ऑर्डर को उठा के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में उठा के जब चैलेंज करते हैं उसके बीच में एक डबल बेंच का प्रोसेस आता है। अगर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच और सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ यही 2 रास्ते हैं। अगर भर्ती बोर्ड सिंगल बेंच के ऑर्डर को नकारता है तो उसके पास एक और सिर्फ एक रास्ता है कि वो डबल बेंच जाए। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, या फिर आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करें। आप घबराइए मत, कोर्ट का ऑर्डर आपके साथ है। ये भर्ती बोर्ड की समस्या है कि वो कोर्ट में क्या जवाब देगा। आपको क्या लगता है कि हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे क्या? मैं एक समय का इंतजार करता हूं, जैसे किसी इंसान की गलतियों का इंतजार किया जाता है कि इतनी गलतियां कर दे कि सिर्फ सॉरी से काम ना चले, उसको नजर झुकानी पड़ जाए कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। ठीक उसी तरह भर्ती बोर्ड जितना डिले करना चाहता था उसने कर दिया। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, 29 तारीख को आपकी डेट लगी हुई है। 29 तारीख को जो डेट लगी हुई है, कुछ लोग बड़े आशा लगा के रखे हैं कि 29 तारीख को क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज है, जहां तक मेरी गट फीलिंग कह रही है,
मेरी गट फीलिंग कह रही है कि अगर भर्ती बोर्ड या उसी को स्टेट कह सकते हैं, आप कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो राज्य के खिलाफ लड़ते हैं। राज्य की डिफिनेशन क्या है? आर्टिकल 12 में। तो राज्य के खिलाफ जब आप कोई मुकदमा लड़ते हैं तो इस समय आपने एक पार्टी यूपीपीआरबी को भी बनाया। तो यूपीपीआरबी अगर चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके मेंशनिंग कराता है मतलब इस मैटर को याद दिलाता है कि मैटर बड़ा अर्जेंट है, अगर इतने प्रोसेस से वो गुजरता है, तब 29 तारीख को जो आपका मैटर लगा है उसमें हेयरिंग होने की संभावना है, क्योंकि ये जो मैटर लगा है एडिशनल काज लिस्ट में लगा हुआ है। और कोई भी जब कोर्ट की एक दिन का शेड्यूल होता है उसमें पहले फ्रेश केस सुने जाते हैं, उसके बाद एडिशनल कास्ट लिस्ट के मैटर सुने जाते हैं। तो चूंकि इस समय बैकलॉग मतलब जो पोर्शन है मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जब बैकलॉग मैटर ज़्यादा होते हैं तो 100-200 जब वो हो जाते हैं तो उनको सुनते सुनते ही कोर्ट खत्म हो जाती है। एडिशनल कास्ट लिस्ट का वही नहीं आता है। तो 29 को अगर भर्ती बोर्ड मेंशनिंग नहीं करता है तब आपकी सुनवाई होने के 0% चांस है। अगर सुनवाई हो भी जाती है तो हमारे अधिवक्ता ये कहेंगे कि माय लॉर्ड 49-24 जो लीडिंग पिटीशन है उस पे तो इन्होंने काउंटर दिया है, लेकिन उससे कनेक्टेड जितनी भी रिट हैं उनमें काउंटर नहीं दिया है। या तो ये बोल दें कि 49-24 का जो काउंटर है वही संबंधित सारी रिटों का काउंटर होगा। अगर ये ऐसा नहीं बोलते हैं तो आज मैं 49-24 का काउंटर का रिजॉइंडर लगाता हूं 29 तारीख को, और कल उससे संबंधित रिट जो है उनमें किसी एक में अलग काउंटर आ जाता है, तब मैं रिजॉइंडर क्या लगाऊंगा। तो 29 को कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, ये आप 100% लिख लीजिए। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, जहाँ तक कोर्ट का मेरा अनुभव है 2013 से मैं केसेस लड़ रहा हूँ, वो एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट में एनरोल्ड भी हूँ। तो मैं बता रहा हूँ 29 को कुछ नहीं होना है। तो 29 तारीख के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायिक अवमानना के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। भर्ती बोर्ड वाले पता नहीं है ऑडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन मेरी उम्मीद है कि अगर 29 के बाद हम कंटेम्प्ट डालेंगे तो हो सकता है कि डीजी साहब को हम कोर्ट में बुलवा लें जवाब देने के लिए कि आपने इन लड़कों से फॉर्म क्यों नहीं फिलअप करा पाए। देखिए, इधर उधर की बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये जो चैनल है ब्रदर्स परिवार नाम है, मेरे ग्रुप के सारे नाम ब्रदर्स हैं, आप मेरे भाई हैं। अगर मैं आपको आह्वान करूं कि आइए भर्ती बोर्ड का घेराव करिए, आइए सीएम आवास का घेराव करिए, सचिवालय का घेराव करिए, मुझे पता है कि आप बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके सामने, मेरे सामने अगर आप पिट गए या आपको एक लाठी पड़ गई, मेरे दिल कचोट जाएगा और मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो उससे कुछ मिलना भी नहीं। वो प्रयत्न ही क्यों करने जिनका कोई रिजल्ट न निकले। जितना मैं आपसे कराता जा रहा हूँ आप करते जाइए, आप विश्वास मानिए, आप फॉर्म भी भरेंगे, आप एग्जाम भी देंगे, ये मेरी गारंटी। यार यहीं रहता हूँ मैं फोर्टगंज में, सब मेरा कमरा देखे हैं, जस्टिस सुनील कुमार साहब के बगल में ही मेरा आवास रहता हूँ, एक मेरा फ्लैट है, आप आके देख सकते हैं। अगर आपका फॉर्म नहीं भरा उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि भैया ऑर्डर था उसके बाद फॉर्म कैसे नहीं भरा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल भूल जाइए सब चीज़ें, आप सिर्फ पढ़ाई पे मन लगाइए, लड़ने के लिए अपने भाई को छोड़ दीजिए। बस आपका भाई जितना कहता जा रहा है उतना आप करते जाइए। अगर मैं कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन भेजिए तो भेजिए। फिर ये तो चैलेंज है कि बिना आपका फॉर्म भरा ये एग्जाम नहीं ले पाएंगे। तो आइए मैटर से हट गया मैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होगा वो 29 के बाद अगर हम करेंगे, 29 को कुछ होना नहीं है, 29 के बाद कंटेम्प्ट की अगर हम फाइलिंग करेंगे तो लगभग 5 से 6 तारीख के बीच में आएगा। वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा। देखिए, जो लोग प्रोसेस को जानते हैं वही मुझसे बात करें। बेमतलब की बातें आके करने से कोई फ़ायदा नहीं कि भैया ये कर दें वो कर दें, क्यों नहीं भरा रहा। देखिए, कोर्ट से ऑर्डर कराना हमारा काम है, कोर्ट के ऑर्डर को भर्ती बोर्ड भेजना मेरा काम है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके भुक्तभोगी वो खुद होंगे। रजिस्ट्रार कंप्लायंस ने आपको ऑर्डर भेजा, इंटरिम ऑर्डर था, आपने क्या स्टेप लिया, ये भर्ती बोर्ड की जवाबदेही, मेरी थोड़ी ना। और आप घबरा क्यों रहे हैं? ये भर्ती बोर्ड समझे कि उसको इस उलझन से कैसे निकलना है। मैं, आप या कोई और, उसको उलझने की आवश्यकता नहीं।
सोचिए जब याची ऑर्डर है तब इनको इतना दिक्कत है। कुछ लोग बोल रहे थे जनरल ऑर्डर के लिए, सोचिए जनरल ऑर्डर आया होता तो इनकी क्या हाल होता। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ज्यादा याची भी नहीं है, 3-4 हज़ार याची होंगे, 2-3 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रयास है कि आपका कंटेम्प्ट मैं 29 के बाद दाखिल करूं, और कोशिश रहेगी जो अध्यक्ष साहब हैं, डीजी भर्ती बोर्ड साहब हैं, उनको बुलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा कोर्ट से। उम्मीद करूंगा जे मुनीर साहब की बेंच में लग गया तो सो फॉर सो बेस्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना, उसका प्रोसेस होता है। उनके लिए अलग से एडवोकेट इंगेज करने पड़ेंगे, उनका रिट से कोई संबंधित, रिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अगर लोग रेडी हैं, लोग तैयार हैं, तो मैं फाइल करा दूंगा, जिससे आपका 10 तारीख तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद मेरी ये जताई जा रही, समझ रहे हैं। तो जब आप कानून का पालन करते हैं तो पूरी तरह से कानून का ही पालन करते हैं। आप रिप्रेजेंटेशन में आपको इसलिए भरा रहा हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन चुके। अभी मेरे पास एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट आया था, कुछ लोगों ने भेजा था और बोला भैया एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है। एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, जो चीज होती है सो होती है। ये संविधान है, लिखित है, धाराओं में पिरोया गया है, आर्टिकल्स में पिरोया गया है। एज ए नहीं होता कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 ही समझिए, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलग है। सप्लीमेंट्री एफिडेविट क्या होता है, जब कोई भी एफिडेविट या कोई भर्ती बोर्ड कोई जवाब अपना दाखिल करता है, वो पूरा नहीं करता है, कुछ कमी हो जाती है, तो उसमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया जाता है कि अभी कुछ चीजें बाकी हुई हैं। और इस सप्लीमेंट्री एफिडेविट में सुनवाई हो ही नहीं पाएगी जून में, जुलाई के बाद ही सुनवाई होगी। ये मैं अपने कंफर्म से बोल सकता हूँ, इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी, ये फर्जी का है। इसको अगर कोई अन्यथा लेके आदित्य सिंह मेरे द्वारा दाखिल गए कागज की निंदा कर रहे हैं, तो निंदा तो है ही है भाई साहब। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मान रहा हूँ कि अगर ये चीजें डाल के आप एज ए कंटेम्प्ट बता रहे हैं तो आप अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलग चीज है, सप्लीमेंट्री एफिडेविट अलग चीज है। जिसको नहीं पता है वो गूगल में डाल के सर्च कर ले। आजकल पूछो तो क्या नहीं बोलता है, गूगल सब कुछ बोलता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। तो आज मैंने आपको बता दिया कि 29 तारीख को क्या होने वाला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में हमारा क्या स्टेप है। हम अपने चैम्बर के साथ के लोगों को जो है तरुण गोल प्रशांत सर को लेंगे ही, एक सीनियर भी इंगेज करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे अगर भर्ती बोर्ड के डीजी साहब एक बार आ गए तो अपने आप फॉर्म भरना शुरू होगा। इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया में कोर्ट के ऑर्डर को गलती बना के कोई डस्टबिन में नहीं डाल सकता, ठीक है। या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या आप रिजेक्ट करेंगे, और जब रिजेक्ट करेंगे तो आप अपील करेंगे, ठीक है। और अगर आप न्यायपालिका को कमजोर समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि संविधान आपको एक बार फिर से पढ़ना है। वैसे जो आप लोग पढ़ते हैं वो राज व्यवस्था है, संविधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बार आप ढंग से पढ़िए, न्यायपालिका की ताकत को पहचानिए। ये वो हाई कोर्ट है जिसने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अब तक की हुई है, उनको तक को तलब कर लिया। तो ये सारी चीजें सोचिए, डरिए मत। आपका भाई आपके लिए हर तरह खड़ा है, लेकिन वो प्रयास नहीं करने हैं जो पूरी तरह से बेकार हो, जिनका कोई मतलब ना हो। मैं वो प्रयास करूं कि चलो भर्ती बोर्ड जाऊं, यहाँ से घसीटते हुए, उसके बाद वहाँ डीजी से 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट की मुलाकात हो, वो मुझसे कुछ बोले, मेरे बाद आने वाले लड़कों से कुछ बोले, तो ये चीजें नहीं सही है। हम सीधे लीगल वार करेंगे जो कानूनी रूप से है। अब सोचिए, शुरुआत दौर में आप कुछ लीडरों के साथ मुख्यमंत्री का घेराव किया, आपने भर्ती बोर्ड का घेराव किया। जब मैं मना कर रहा था आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, क्या उन चीजों का कोई आउटपुट निकला? आप बताइए, कोई आउटपुट निकला? आपकी संख्या इतनी नहीं है कि आप भर्ती बोर्ड या किसी भी भर्ती बोर्ड का या किसी भी प्रशासन का आप घेराव करें। आपकी संख्या, आपके साथ के लोग रोड में आने के लिए तैयार नहीं, अगर है भी तो इसमें पेंडेमिक एक्ट लागू है। मुझे आपके अधिकारों को आपको सुरक्षित रखते हुए काम करना है। आप फॉर्म भरेंगे, आप मेरी बातों पे इतना विश्वास रखिए। आप मुझे पकड़े रहिए, आप मुझे बस आप तैरते रहिए, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, बस लेकिन तैरते रहिएगा, ठीक उसी तरह आप सिर्फ पढ़ते रहिए। आप फॉर्म भरेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। राजनीतियों में मत पड़िए, बस ये आपने सोच लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोर्ट केस लड़ने के लिए मैंने अपने एक भाई को छोड़ रखा है, वो भाई आदित्य सिंह है। और मेरे लिए ये कोई बंधन नहीं है कि कोई लड़का मेरे रिट का है जिसने मुझे पैसा दिया है, मैं उसके प्रति ही सीरियस हूँ।
मेरे पास सच्चिदानंद वाली रीट के भी लोग आते हैं, बैठते हैं, पूरा सम्मान देता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब भी करने जाऊंगा तो इन लड़कों को अपने साथ लेके जाऊंगा, वकीलों से मिलवाऊंगा, सब कुछ बातचीत इन लड़कों के सामने कराऊंगा। मेरे लिए सभी लड़के बराबर हैं, सभी मेरे भाई हैं, और आपकी सेवा के लिए जहाँ भी जैसे भी आना होगा मैं हमेशा आऊँगा। ना मुझे लाठी खाने का भय है, ना किसी डीजी और किसी भी तरह के लोगों से मुझे बात करने और किसी भी चीज़ में हिचक नहीं है। लेकिन मुझे इस समय सीमित समय में सटीक वार करना है, ऐसे मार्ग में चलना है जो सहज भी हो, जिसका कोई ना कोई परिणाम भी निकले। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 जनवरी तक आपका फॉर्म भरवाऊँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ये मैं लेट से लेट बता रहा हूँ, उससे पहले मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा। अगर फॉर्म नहीं भरा गया आपका तो मेरा आपसे वादा है एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम होता तो यहीं जगराम चौराहे पे खड़ा करके अपने भाई को आप फूंक दीजिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपका फॉर्म नहीं भरा सिंगल बेंच के ऑर्डर पे, अपील करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक का जो ऑर्डर है, अगर उसमें फॉर्म नहीं भरा गया तो एग्ज़ाम नहीं करने दूंगा। मैं भी बताता हूँ आपसे, बस इतना आपको बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद।